नमस्कार। स्वागत सभी का। सुबह हो गई है, 12 फरवरी है, लगभग 9:30 का समय हो रहा है घड़ी में। एक वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और पॉजिटिव खबर है, अच्छी खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से है। और ये नोटिफिकेशन या कहे सूचना 11 फरवरी को आई है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। 12 फरवरी को वीडियो देख रहे हैं और 15 फरवरी तक वीडियो में दी गई सूचना का लाभ आपको ले लेना है। ठीक है। 15 फरवरी का मतलब कि जो भी सूचना है आपको मालूम चल गई है। एक विभाग का आया है रिजल्ट, एमफिल में सिलेक्टेड बच्चों का। विभाग का नाम सबसे लास्ट में बताऊंगा और वैसे आपको मालूम भी चल गया होगा। ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 33 यानी कि 37 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन। लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको फीस कैसे जमा करनी है, कब तक जमा करनी है, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कैसे करवाने हैं, कब तक करवाने हैं, और कौन से 2 डॉक्यूमेंट हैं जो आपका होना ज़रूरी है। यदि वो डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आपका एडमिशन एमफिल में हो, क्योंकि पीएचडी की डेट तो ख़त्म हो गई है। 11 फरवरी लास्ट डेट थी पीएचडी के ना। तो ये सुन लीजिए नोटिफिकेशन, तो मैं बता दूंगा आपको। 37 बच्चे हैं। पहली बात नोटिफिकेशन की, यदि आपका एडमिशन मान लीजिए आप एज अ डॉक्यूमेंट आप ओबीसी कैटेगरी में थे, ठीक, लेकिन मेरिट के आधार पर आपके नंबर अच्छे आए इंटरव्यू एंट्रेंस में, आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में हो गया। या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है ऑलरेडी, लेकिन अच्छे नंबर की वजह से, मेरिट की वजह से उनका उनका एडमिशन ओ जनरल में हो गया। या ऐसे कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी के थे और उनका एडमिशन जनरल कैटेगरी की सीट पर हुआ है। ठीक है। तो वो सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों का चयन ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुआ है उन बच्चों को अपना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 31 मार्च 2021 के बाद यदि बना है तो ही वैलिड होगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा और आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। इसको फिर से समझिए। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आधार पर चयनित हुए हैं एमफिल में, उनको जब अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है, वेरीफाई के लिए, तो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद यदि बना हुआ है तो ही वैलिड होगा। यदि आपका सर्टिफिकेट मान लीजिए 30 मार्च 2021 को बना है तो आप उस सर्टिफिकेट के बेस पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और यदि आपका सर्टिफिकेट मान लीजिए कि 30 मार्च को या 31 मार्च को एक्सपायर हो जाता है तो भी नहीं ले पाएंगे। इसमें लिखा है बाद का, एक शब्द है इसमें कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित विद्यार्थियों का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र 31 मार्च 2021 के बाद का बना होना अनिवार्य है। बाद का शब्द है, 31 मार्च का भी नहीं। यानी कि समझ लीजिए कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर अब तक आपका यदि सर्टिफिकेट बना है उस पर जो इश्यू डेट है तो ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, नहीं तो आपका एडमिशन हो सकता है ना हो पाए। ठीक है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, जिन भी बच्चों का चयन हुआ है आप जाइएगा दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पर, जो भी है एमफिल पीएचडी का लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, मैं भी दे दूंगा। उस लिंक पर जाने के बाद अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कीजिएगा लॉगिन पोर्टल पर जाकर, और वहां आपको अपने कोर्स की फीस सबमिट कर देनी है ऑनलाइन माध्यम से। फीस सबमिट करने के बाद उसका एक कंफर्मेशन पेज या रिसीविंग आएगी, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और सेव भी कर लीजिएगा अपने फोन में या अपने ईमेल आईडी पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट की मैंने आपको डेट बताई, फीस जमा करनी है आपको, और फीस सबमिट करनी है आपको। जो लास्ट डेट और टाइमिंग है 5 बजे तक, 15 फरवरी की डेट तक, 15 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक जिन भी बच्चों का चयन हुआ है उनको फीस सबमिट कर देनी है। और ये विभाग है हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय का एमफिल हिंदी विभाग का ये रिजल्ट आया है। क्योंकि जब कल रात हमने वीडियो बनाए थे, खासकर एमयू का जो वीडियो बनाया हमने रात में लगभग 2:30 बजे, तब ये नोटिफिकेशन नहीं था वेबसाइट पर। ये नोटिफिकेशन सुबह ही डाला गया है, या कहे कि सवेरे विश्वविद्यालय खुलता है 7 बजे, एकेडमिक खुलते हैं 10 बजे, तो नोटिफिकेशन डाला गया है। ठीक है ना। क्योंकि नोटिफिकेशन में 11 की ही डेट है। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहता कि मैं हमेशा वेबसाइट चेक करता हूँ, लेकिन कल तक तो शायद नहीं था, रात में आया हो मेरे सोने के बाद तो भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी आ गया नोटिफिकेशन। और आज शनिवार है, ड्यू मत जाइएगा, क्योंकि ड्यू नहीं जाना है आपको।
एडमिशन के लिए, फीस जमा करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नहीं जाना है जब तक विश्वविद्यालय आपको ना बुलाए या आदेश ना दे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके कब होंगे उसको भी जान लीजिए। जब स्थिति कोविड-19 के कारण नॉर्मल होगी दिल्ली विश्वविद्यालय में और बच्चों को बुलाने का आदेश होगा, जो कि हो चुका है, 17 फरवरी का हो सकता है बुलाया जाएगा बच्चों को, तो हो सकता है फरवरी 20, फरवरी 25 के बाद आपको भी बुलाया जाए। और जब आपको बुलाया जाएगा एमफिल में, ठीक है, तो आपको अपने सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर जाने हैं, वहां होंगे वेरीफाई। और यदि वेरीफाई के वक्त आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई, डॉक्यूमेंट्स अधूरे पाए गए, इलीगल पाए गए, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। लेकिन अभी 15 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से फीस को सबमिट कर दीजिए। फीस कितनी है मुझे नहीं मालूम है, जब आप पोर्टल पर जाएंगे वहां आपको फीस बकायदा पता लग जाएगी। जनरल कैटेगरी की अलग होगी, एससी की अलग होगी, एसटी की अलग होगी, पीएच की अलग होगी, वो आपको वहीं से मालूम चलेगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और एक और बात कही गई है नोटिफिकेशन में, यदि विश्वविद्यालय को लगता है और विभाग को लगता है, यदि विश्वविद्यालय और विभाग को लगता है कि एमफिल कैटेगरी में दूसरी कट ऑफ या कह लीजिए मेरिट भी निकालनी चाहिए, सूची निकालनी चाहिए, तो उसके भी निकालने का प्रावधान इसमें रखा गया है। लेकिन ये विश्वविद्यालय तय करेगा। ठीक है, अभी ये निश्चित नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निकाली जा सकती है यदि सीटें खाली बचती है तो। क्योंकि हिंदी विभाग में ना 31 सीटें थी, मालूम है आपको। एडमिशन दिया है 37 बच्चों को, ऑलरेडी 7 बच्चों को एडमिशन एक्स्ट्रा दिया गया है, 6 बच्चों का। क्योंकि ये नियम विश्वविद्यालय के हाथ में होता है कि सीटों को कभी भी घटा सकता है, कभी भी बढ़ा सकता है। आपके पास अगर उसके पास सुपरवाइजर नहीं होंगे तो कम हो जाएंगी, सुपरवाइजर मिल जाएंगे तो फिर बढ़ भी जाती हैं। तो ये विश्वविद्यालय के हाथ में होता है सीटों को बढ़ाना और सीटों को घटाना। ठीक है, तो कई बच्चे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि सर 31 सीटें हैं, 37 को एडमिशन दिया गया। ये बात तो पीएचडी में लागू होती है। 145 सीट थी पीएचडी में, है ना, और एडमिशन दिया गया 144 सीट थी हिंदी पीएचडी में, और एडमिशन 151 बच्चों को दिया गया है। तो मैंने कहा ना कि सीटों में बढ़ाना घटाना विश्वविद्यालय के हाथ में होता है। तो हिंदी विभाग में चयनित इन सभी 37 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 2 बच्चों का चयन हुआ है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 9 बच्चों का चयन हुआ है। और ये एसटी अनुसूचित जनजाति में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एससी कैटेगरी में 5 बच्चों का चयन हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 बच्चों का और जनरल कैटेगरी में 12 बच्चों का। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी की लिस्ट में कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वाले भी हैं, क्योंकि मैंने कहा ना मेरिट के आधार पर एडमिशन उनका हो गया, अच्छी रैंक आई थी। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई और अपडेट आएगा तो आपको सूचना दे देंगे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आज से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, हो ही चुका होगा, लगभग 9:30 बजे का टाइमिंग था। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपनी बातचीत रखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अपने कोई सवाल, प्रतिक्रिया, डाउट, शंका हो, कमेंट बॉक्स में आप उसको छोड़ देंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और कोई सजेशन हो आपके पास मेरे लिए, कोई सुझाव हो आपके पास मेरे लिए, या कोई सूचना हो आपके पास मेरे लिए जो आप शेयर करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और उसको सूचना को हम भी शेयर करेंगे आगे वीडियो बनाकर। और अपना सहयोग दीजिए, अपनों का सहयोग दीजिए। अध्ययन अध्यापन अब बहुत तीव्र गति से करना होगा आपको, क्योंकि 2 साल का लॉस हुआ है आप लोगों का। 2 साल की भरपाई करनी है अब आपको, क्योंकि फरवरी के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालय ओपन कर दिए जाएंगे। सर्कुलर भी आ गया है 11 कल ही फरवरी को, आपने देखा होगा। तो अब आपको ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई करनी होगी। परिवार को भी थोड़ी मुक्ति दे दीजिए। अब 2 साल तक बहुत मस्ती कर ली, अब कर्म करिए। कर्म तो पहले भी करते थे, लेकिन वो कर्म का परिणाम दिखता नहीं था आपको भी। अब आपको कर्म आना है, कर्म भूमि पर उतरिए और पढ़िए, पढ़ाइए लोगों को। और मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।